आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से एक बात कि लोग प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा। मैं आत्मनिर्भर का मंत्र पूरे भारतवर्ष को दे रहा हूँ कि सभी लोग आत्मनिर्भर बनो। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आत्मनिर्भर बनना किसको है और किसको नहीं बनना, ये तो जानकारी रखना चाहिए। नहीं जानकारी रखेंगे तो क्या होगा, आप फंस जाओगे। इसलिए मेरा फर्ज होता है मैं आप लोगों को बता दूं किसको किसको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए केवल किसानों की ज़रूरत है, सरहद पे खड़ा हुआ उन नौजवानों की ज़रूरत है, क्योंकि जब सरहद से वो नौजवान रिटायर होकर आएगा तो पेंशन नहीं पाएगा, किसान की सब्सिडी नहीं माफ़ की जाएगी, किसान का कर्ज नहीं माफ़ किया जाएगा। तो किसान को आत्मनिर्भर बनना है, सरहद पर खड़ा नौजवान को आत्मनिर्भर बनना है, छोटे छोटे कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनना है, देश की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन किसको आत्मनिर्भर नहीं बनना, ये भी तो सुनना ज़रूरी है। देश के जो नेता हैं, जो सांसद विधायक मंत्री हैं, उनको आत्मनिर्भर नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए सरकार ने सब कुछ व्यवस्था किया है। उनके लिए भारत का कानून कहता है कि उनके लिए सब व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको रेल से लेकर के हवाई जहाज़ का टिकट माफ़, गेस्ट हाउसों का किराया माफ़, आने जाने का बसों का किराया माफ़, पेंशन बराबर उनको दिया जाएगा, कई गुना पेंशन उनको मिलेगा। तो सांसद विधायक मंत्रियों को नहीं आत्मनिर्भर बनना है, ये बात जानकारी रखें। देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी आत्मनिर्भर नहीं रखना है, क्योंकि उनके कर्जा माफ़ कर दिए जाए, उनको सब्सिडी माफ़ कर दें। अगर उनके बिजनेस घाटे में जा रहे हैं तो उनके सारे प्रोडक्ट का दाम महंगा दिया जाएगा किसी बहाने, जैसे जियो कंपनी के और तमाम कंपनियों के रिचार्ज महंगा कर दिया गया। अगर जियो कंपनी के मालिक ने अपने बेटे की शादी में लाखों अरबों खरबों हज़ार रुपया खर्च कर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने, देश की सत्ता ने मिल करके रिचार्ज बढ़वा दिया, सब्सिडी माफ़ कर दिया, कर्ज माफ़ कर दिया। तो ये जानकारी रखना ज़रूरी है कि आत्मनिर्भर किसको रहना है। तो आज से आप लोग जान लीजिए, आत्मनिर्भर रहना है किसानों को, आत्मनिर्भर रहना सरहद पर खड़े हुए नौजवानों को, आत्मनिर्भर रहना देश की माताओं बहनों को, आत्मनिर्भर रहना छोटे छोटे कर्मचारियों को, आत्मनिर्भर रहना है जो छोटे छोटे व्यापारी उनको, बड़े बड़े पूंजीपतियों को आत्मनिर्भर नहीं रहना है, देश के सांसद विधायक मंत्रियों को नहीं रहना है, बड़े लोगों को नहीं रहना है, छोटे लोगों को आत्मनिर्भर रहना है। बाकी बड़े लोगों के लिए सारी व्यवस्था है, उनको आत्मनिर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, भारत आत्मनिर्भर बने, तो इसमें दो कैटेगरी का है। एक कैटेगरी को नहीं आत्मनिर्भर बनना है, उसमें बड़े बड़े नेता मंत्री सांसद आते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। और जिसमें आत्मनिर्भर बनना, उसमें किसान आता है, देश का नौजवान आता है, छोटे छोटे कर्मचारी आते हैं, माताएं बहनें आती हैं, देश का हर व्यक्ति, आम आदमी, सबको आत्मनिर्भर बनना है। और जो हमारे बड़े बड़े पूंजीपति नेता मंत्री हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी भी हैं, इन लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनना है। मैं इसलिए सब बता दे रही हूँ क्योंकि मैं भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं चला करती हूँ, रोज़ भाषण करती हूँ, मंच लगाती हूँ, लोगों की मांग कर रहे हैं सरकार से समाज और राष्ट्र के लिए। तो हमने सोचा इस बात को लोगों को जानकारी दे दें कि किसको किसको आत्मनिर्भर बनना है, किसको किसको नहीं बनना है, वो कैटेगरी समझा दूँ। तो आप लोग कैटेगरी समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो मेरे चैनल को फॉलो करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके हमें बताएं, हाँ जय भारत जी, हम लोग समझ गए कि किसको किसको आत्मनिर्भर रहना है, किसको जिसको रहना आत्मनिर्भर वो भी कमेंट पर लिखे, और जिसको नहीं आत्मनिर्भर रहना वो भी लिखे। तब तक मैं जय भारत आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माता दी।